अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखेंगे रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 6 शुमारियत के बारे में। शुमारियत में हम सीखने जा रहे हैं मियानिया के 3 तरीके, रास्त तरीका, मफरूज़ा मियानिया और मरहला गुरेज। इन तीनों तरीक़ों पर हम सवालात हल करने वाले हैं मश्क़ी सेट 6.1 के। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपने शुमारियात पर जो 3 तरीके हैं मियानिया मालूम करने के, वो अगर नहीं देखे हैं तो बराए करम हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। और वक्तन फ़ौक्तन प्लेलिस्ट चेक करते रहा करें और उसमें आपको हर चैप्टर के वीडियोज़ और हर मश्क के वीडियोज़ आपको दस्तयाब हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी बुक्स की तरफ, हमारी किताब की तरफ, जहाँ पर ये सवालात लिखे हैं हम उसे आपको पेज पर हल करके सिखाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपके सफ़ा नंबर 138 पर पेज मश्क नंबर 6.1 जो है, यहाँ सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से दिया गया कि झेल में 10वीं जमात के 50 तलबा के लिए रोज़ाना मुताले के लिए तफवीज़ किए गए घंटे और तलबा की तादाद की ताद्दुदी तकसीमी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से तलबा के मुताले के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया रास्त तरीका से मालूम कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर तलबा की तादाद दी गई है जिन्हें कितने घंटे पढ़ना है। तो 7 तलबा ऐसे हैं जिन्हें 2 घंटे तक पढ़ना है, 18 तलबा ऐसे जिन्हें 2 से 4 घंटे पढ़ना है, 12 तलबा ऐसे जिन्हें 4 से 6 घंटे पढ़ना है और 10 तलबा ऐसे हैं जिन्हें 6 से 8 घंटे पढ़ना है और 3 तलबा ऐसे हैं जिन्हें 8 से 10 घंटे पढ़ना है। तो मियानिया मालूम करने का जो सबसे पहला तरीका है, जिसे रास्त तरीका कहते हैं, उसे हल करने के लिए आप सबसे पहले अपने इस बुक पर पेजेस, देखिए हम यहाँ आपको पेज पर समझा रहे हैं, तो इस तरह से जो कॉलम ये आड़े में बनाया है उसे खड़े में कुछ इस तरह से बना लेना है। तो देखिए, ये जो जमात हमें दी गई है यहाँ से हमने इसको इस तरह से बना ली, उम्मुदन ऐसे बना लिया, और जो तलबा की तादाद है जिसे ताद्दुद कहते हैं उसे हमने कुछ इस तरह से बना लिया। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले ये जो ताद्दुद है इसका टोटल कर लेना है। इसका जो टोटल होगा तकरीबन 50 हो गया। देखिए, ये समेशन FI कहेंगे हम इसे, या सिग्मा बोलिए, ये 50 हो गया, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद अगला कॉलम जो आता है, ये देखिए रास्त तरीका है मियानिया मालूम करने का, एक बार फिर आप ज़हन नशीन कर लें। इसके बाद जो कॉलम होता है रास्त तरीके से हल करने के लिए, इसके बाद आता है वस्त जमात आता है। इसे हम XI से ज़ाहिर करते हैं, इसे वस्त जमात कहते हैं, वस्त जमात। तो ये वस्त जमात मालूम कैसे किया जाता है? वस्त जमात जो है, जमात की निचली हद और ऊपरी हद दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। ये भी निचली हद है, ये ऊपरी हद है, दोनों को जमा करना है, 2 से डिवाइड करना है। निचली हद ऊपरी हद दोनों को जमा करना है, 2 से डिवाइड करना और यहाँ लिखना है ना। तो यहाँ पर वस्त जमात जो है, देखिए 0 जमा 2 तो 2 होता है, तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा अंदर, तो 1 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 जमा 4 कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, तो 6/2 यानी 2 तिया 6, तो 3 आ जाएगा इधर पे, है ना। फिर 4 जमा 6 10 हो जाएगा, तो 2 से तकसीम होगा तो 5 आता है इधर पे, 2 पंजे 10 होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। 6 जमा 8 यानी 8 और 6 हो जाएगी 14, तो 14 2 से तकसीम होगा तो 7 आ जाएगा, 2 7 14, 10 और 8 18, तो 2 से 18 तकसीम होता है, 9वें नंबर पे आता है, तो 2 9 18 तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वस्त जमात हमारा कॉलम तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ताद्दुद वाला कॉलम है और ये जो वस्त जमात वाला कॉलम है, इन दोनों को ज़रब कर देंगे। FI ज़रब XI कहते हैं इसे। FI यानी ताद्दुद का कॉलम, XI यानी वस्त जमात का कॉलम, इन दोनों को ज़रब करेंगे। तो 7 1 का 7 यहाँ लिख देंगे, 18 तिया 54 यहाँ लिख देंगे, 54 है ना, 12 पंजे 60 यहाँ लिख देंगे, है ना, 10 दाई 70 यहाँ लिख देंगे, 3 9 27 ये लिख दिए हमने। अब हमारा काम है इस कॉलम का टोटल निकालना। अब इसे टोटल कर लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो टोटल कितना आएगा इसका, 218 आता है ये टोटल। तो समेशन FI ज़रब XI इक्वल टू 218। देखिए, ये अलजब्रिक सम है, अलजबरा में आदात की जमा के लिए जिस निशानी का इस्तेमाल करते हैं इसे समेशन या सिग्मा कहते हैं।
लातीनी ज़बान का लफ्ज़ ये। तो सीमा या समेशन जो कहना है आप कह लीजिए। तो समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू 218 आ चुका है ये। अब हमारा काम है मियानिया मालूम करना। तो मियानिया मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, मियानिया मालूम करने हम इसे एक्स बार लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है? समेशन एफ आई ज़रब एक्स आई, यानी ये कॉलम का टोटल, यानी ये बटे ताद्दुद का टोटल, समेशन एफ आई। तो कितना हो जाएगा ये? देखिए 218 हमने कीमत रख ली बटे 50, है ना। अब इसे हम तकसीम करेंगे। तो तकसीम करेंगे तो कितना आता है? साइड में हम तकसीम कर लेते हैं। देखिए 5 के पारे से काटते हैं, 5 का 5, 5 चौक 20, है ना। फिर एक बचा तो 18 बन गए, तो 5 तिया 15, है ना। 5 तिया 15, 3 बचे, अशारे लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 छंग 30, तो 436/10। और जब नीचे से 10 हटाएंगे तो ऊपर अशारे लगा देंगे तो 4.36 हमारा ये मियानिया आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है एक्स बार इज इक्वल टू 4.36 आ जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 1 आपकी मशकी सेट 6.1 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे आप हम कुछ सेकंड रुकते हैं ताकि आप इसे लिख सकें। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से हैं। झेल में एक शाहराह पर टोल प्लाज़ा पर सुबह शाम से शाम 6 के दरमियान आने जाने वाली सवारियों से जमा होने वाला जो टैक्स है रुपयों में, और सवारियों की तादाद की ताद्दुदी जदवल दी गई है ये। इसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स का मियानिया मफरूज़ा मियानिया तरीके से मालूम करना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सवारियों की तादाद 80 गाड़ियाँ ऐसी थी जिन्होंने 300 से 400 रुपये दिया है, 110 गाड़ियाँ ऐसी थी जिन्होंने 400 से 500 रुपये दिया है, और 120 गाड़ियाँ ऐसी थी जिन्होंने 500 से 600 रुपये दिया है, 70 गाड़ियाँ ऐसी थी जिन्होंने 600 से 700 रुपये दिया है, और 40 गाड़ियाँ ऐसी थी जिन्होंने 700 से 800 रुपये दिया है। आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि इस कॉलम को जो आड़े में बना है उसको कुछ उमूदन इस तरह से खड़े में बना लेना है। देखिए यह हमने बना लिया है कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये सवाल अब हमारे पास मौजूद है, मफरूज़ा मियानिया तरीके से हमें इसे हल करना है, तो हम किताब को ज़रा सा थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए अब ये आपके सामने बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा। आप इस तरह से कुछ कॉलम को बना लें, जो आड़े में हमें कॉलम दिया था हमने उसको उमूदन ऐसे इस तरह से बना लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि मफरूज़ा मियानिया के अंदर जो हमारा तीसरा कॉलम बनता है वो होता है वस्ते जमात का। तो वस्ते जमात कैसे मालूम करते हैं, इससे पहले सवाल में भी हमने सीखा। तो देखिए वस्ते जमात को हम एक्स आई अलामत से ज़ाहिर करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वस्ते जमात, वस्ते जमात ये हमने लिख लिया, और ये एक्स आई होता है हमारा। तो ये कैसे मालूम किया जाता है मालूम है? देखिए जमात की जो निचली हद है और ये ऊपरी हद है दोनों को जमा किया जाता है। तो यहाँ देखो ये 300 है, 400, टोटल कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा टोटल। और इसको अगर 2 से तकसीम कर देंगे 700 को तो कितना आएगा? 350 आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 350, 350, है ना, लिख दिया हमने। अब उसी तरह से आगे भी 400 और 500 को जमा करेंगे, यानी 900 हो जाएगा। 900 को 2 से तकसीम करेंगे तो 900 का आधा 450 होता है। तो ये 400 लिख दिया, 450। अब मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए जमात में उर्ज यानी जो गैप है वो 100 का है, यहाँ पर भी 100 का गैप आ रहा है। तो 100 का गैप लेते हुए आगे लिख लिया हम 550, 650 और ये 750 लिख लिया आपने, है ना। और उसके बाद अगला जो कॉलम होता है वो होता है डी आई वाला। देखिए ये मफरूज़ा मियानिया वाला कॉलम है, ये अभी जो आने वाला है ये कॉलम, ये मफरूज़ा मियानिया वाला कॉलम है। ये इसका फॉर्मूला है डी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब ये वाला कॉलम, और ए का मतलब होता है एज्यूम। ए मतलब एज्यूम यानी जो नंबर हम फ़र्ज़ करेंगे, इस कॉलम में से कोई एक नंबर को हमें फ़र्ज़ करना होगा और उसी नंबर को इन सब में से माइनस करना होगा और यहाँ लिखना होगा, तब जाके आपको ये वाला कॉलम तैयार होगा। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस 350 को ए फ़र्ज़ कर लेता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके स्कूल में टीचर्स
या तो ये ए लेते होंगे या ये लेते होंगे या ये नंबर ए लेते होंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ए ले लेते हैं तो आपके आधे जो एंट्रीज होगी, आधे नंबर्स होंगे वो माइनस में आएंगे और आधे प्लस में आएंगे। कुछ ऐसा फिर जो आप बच्चे हैं जो इसमें गड़बड़ कर देते हैं टोटल करने में, तो मेरी ऐसी राय है कि अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको सारी एंट्रीज है ना प्लस में मिलेगी, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ प्लस में मिलेगी। तो देखिए एक्स आई मतलब ये वाला कॉलम और ए मतलब जो हमने चुना है वो, तो 350 में 350 गया तो 0 है ना, 450 में 350 गया तो 100 बचेगा ना, फिर कितना बचेगा, 100 गया पा रहा है तो इसलिए 200, यहाँ 300, यहाँ 400, कितना आसानी से हो गया। देखिए अगला कॉलम जो होगा वो हमारा होगा वो हमारी जो ताद्दुद है, ताद्दुद और ये जो हमारा कॉलम बना भी मफरूज़ा मियानिया वाला, इन कॉलम को हम ज़रब कर लेंगे, यानी ये ताद्दुद वाला कॉलम और ये डी आई वाला कॉलम, इन दोनों को ज़रब कर लेंगे। तो यानी एफ आई ज़रब डी आई। तो देखिए 80 ज़रब 0 तो 0 ही होगा, 110 है ना, 110 को अगर 100 से ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, है ना, 3 0 लग जाएंगे, ये 2 0 और ये 1 0, तो 11,000 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से 120 को जब 200 से ज़रब करेंगे तो ये 12 दूनी 24 और प्लस ये 3 0 है ना, तो 24,000 हो जाएगा। देखो 12 दूनी 24 और 1 2 3 0 लग गए यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर 300 को 70 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21, यानी 21,000 हो जाएगा, 3 0 लग गए। इसी तरह से आखिर में जो ये है 40 को 4 से ज़रब करेंगे तो 4 चौक 16, यानी 16,000 ये हो जाएगा। अब इसका टोटल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते समेशन एफ आई ज़रब डी आई। देखिए इसका जो टोटल हो रहा है ये तकरीबन ये 72,000 हो रहा है, 72,000, ये 72,000 हो रहा है। और हमारा जो ताद्दुद का कॉलम है सबसे पहले इसका टोटल कर लेना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ रहा है 420, ये आता है 420। अब हमारा काम ये है मियानिया मालूम करने से पहले हमें पहले डी बार मालूम करना है, क्योंकि डी आई की कीमत कॉलम है हमारे पास, तो सबसे पहले डी बार मालूम करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे साइड में, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है मियानिया मालूम करने का, मफरूज़ा मियानिया, तो मियानिया मालूम करने के लिए मफरूज़ा मियानिया तरीके से ए प्लस डी बार ये फार्मूला होता है। लेकिन हमारे पास तो डी बार तो नहीं है, तो हम डी बार किस तरह से मालूम करेंगे, इस तरह साइड में हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डी बार मालूम करने के लिए हम इस कॉलम का जो टोटल है हमारा, यानी ये समेशन एफ आई डी आई जो कितना है 72,000 है, वो यहाँ लिख लेते हैं समेशन एफ आई ज़रब डी आई। एग्ज़ाम में आपको ये 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, आपको समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई की कीमत दे दी जाएगी, इनको तकसीम करना है और डी बार की कीमत मालूम करना है, तो 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बहरहाल फ़िलहाल यहाँ पे हमें हल करना है। तो ये इसकी कीमत कितनी है, 72,000 है, लिख देते हैं यहाँ पर, बटे ये एफ आई कितने हैं 420 है, लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। अब देखिए इसे हम हल करते हैं। अगर देखिए 0 कैंसिल कर देते हैं तो ऊपर बचेगा 7,200 बचेगा और नीचे 42 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए 0 हम कैंसिल कर देते हैं, 6 7 42 और 6 का 6, 1 बचा, 6 दूनी 12 और ये दोनों 0 हमने लगा दिया ऊपर। अब हम 7 से तकसीम करने वाले हैं, 7 1 7, 7 1 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए नहीं ले सकते। तो 7 1 7 लिए, 5 बचे, 7 7 49, फिर 1 बचा, फिर 7 1 7, है ना, फिर इस तरह से ये आगे हल करेंगे तो 4 2 लग जाएगा। तो हमारा जो डी बार आता है वो आता है 171.42 आता है ना। तो ये डी बार हमारा आ गया। अब इसे हम यहाँ रखेंगे। हमारा ए क्या था, ए हमने फर्स्ट किया 350, ये 350 यहाँ लिख दिया हमने, प्लस डी बार हमारा आया 171.42। तो जब इसमें हम जमा करेंगे इसे तो ये 521.42 हमारा मियानिया आता है। ये है मियानिया मालूम करने का तरीका मफरूज़ा मियानिया के तरीके से। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है। तो इसे हम 1-2 सेकंड के लिए रखते हैं ताकि आप इसे लिख सकें इस वीडियो को रुका कर।
तो ये था सवाल नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस यहाँ पर ए आप ऊपर वाला नंबर ही फ़र्ज़ करें, बीच में वाला अगर नंबर ले लेंगे तो यहाँ पे आधे जो नंबर आएंगे वो माइनस में आएंगे और आधे प्लस में आएंगे, तो थोड़ा सा टोटल करने में आपको दिक्कत होगी। तो आप यही नंबर ए ले लिया करें। तो ये था मफरूज़ा मैंने तरीका सवाल नंबर 2। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि झेल में एक दिन में मिल्क सेंटर से 50 ग्राहकों को तकसीम किए गए दूध की ताद्दुदी तकसीम की जदवल दी गई है और इसकी मदद तकसीम किए गए दूध का मियानिया रास्त तरीके से मालूम करना है। देखिए रास्त तरीका पहले सवाल में जैसा हमने किया था बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बहरहाल फिर भी हम ये सवाल आपको हल करके दिखाएंगे। तो देखिए यह दूध की तकसीम लीटर में दी गई है, यानी 1 से 2 लीटर जो है वो तकरीबन 17 लोगों को दिया गया और 2 से 3 लीटर 13 लोग लेकर गए और 3 से 4 लीटर जो दूध था वो 10 लोग लेकर गए और 4 से 5 लीटर दूध 7 लोग लेकर गए और 5 से 6 लीटर लोग 3 लोग लेकर गए हैं। तो ये है सवाल जिसमें ताद्दुदी जदवल हमें दी गई है। ये जो आड़े में दी गई है हमें इसे कुछ इस तरह से ऐसे उमूदन हमें बना लेना है। देखिए ये है अब हमारे पास ये जो डेटा है, अब हमने इसे उमूदन कॉलम में बना लिया है। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, जब हम टेबुलर फॉर्म में जब इसे लिख लेंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये रहना चाहिए कि भाई इसका टोटल निकाल लिया जाए। तो जो ताद्दुद का टोटल होता है उसे समेशन FI कहते हैं और ये तकरीबन आ जाएगा 7 दिन 10 10 20 50 आ जाएगा ये, है ना। तो ये 50 आ गया। अब इसके बाद जो हमारा कॉलम होता है वस्ते जमात का, वस्ते जमात, इसे हम XI से ज़ाहिर करते हैं, है ना। तो ये वस्ते जमात मालूम कैसे किया जाता है, जमात की निचलियत और ऊपरियत को दोनों जमा करते हैं और 2 से तकसीम करते हैं, है ना। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5। तो लिखिए यहाँ 1.5, है ना। एक का गैप है ना, तो 1 का गैप लेते हुए हम आगे जाते हैं। तो 1.5 में अगर 1 मिला देंगे तो कितना आएगा 2.5 हो जाएगा, है ना। फिर 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, फिर 1 मिला देंगे तो 4.5 हो जाएगा, फिर 1 मिला देंगे तो 5.5 हो जाएगा। कितना आसान है ये वस्ते जमात निकालना, है ना। करके देखने का आप एक पहले मरतबा निचली और ऊपरियत को दोनों को जमा करने का, 2 से तकसीम करने का और यहाँ लिखने का, है ना। तो देखना है हमें जमात के अंदर अगर 1 का गैप है तो 1 का गैप लेते हुए हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे आगे, है ना। तो जल्दी जल्दी हल हो जाता है। अब बस आखिरी पॉइंट रास्त तरीका नहीं है, तो इसमें ताद्दुद और वस्ते जमात का ज़रब किया जाता है, FI ज़रब XI। तो 17 को अगर हम 1.5 से ज़रब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइड में आप इसे हल कर ले। 17 पंजे 85 के 5 हासिल के 8, 17 का 17, 17 और 8 25, तो 25.5 आ गया, है ना। बिल्कुल इसी तरह से 13 पंजे 65 के 5 हासिल के 6 और 13 दूनी 26, 26 और 6 32, तो 32.5 आ जाएगा, है ना। फिर इसी तरह से आगे हम इसे ज़रब करेंगे तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा ये, है ना। 3.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो आशारिया सरक जाता है, 3.5 35 बन जाएगा। इसी तरह से 4.5 को जब 7 से ज़रब करेंगे तो हम तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 7 चौक 28 और 3 कितना 31 हो गया, तो 31.5 हो जाएगा ये। अब इधर से 5.5 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 के 5 16 16.5 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब हम इस कॉलम का अब टोटल करेंगे तो टोटल क्या होगा इसका, समीशन FI ज़रब XI। देखिए टोटल कितना होता है इसका टोटल होता है 141 इसका टोटल होता है, 141 होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है मियानिया मालूम करने का, x बार इज इक्वल टू मियानिया क्या होता है, समेशन FI ज़रब XI बटे समेशन FI, है ना। तो FI XI कितना है 141 है, अपॉन ये कितना है 50 है। तो देखिए अब जब हम इसे तकसीम करते हैं तो हम एक काम करते हैं, नीचे समझ लीजिए 10 है। देखिए थोड़ा देर के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 5 × 10 लिखता हूँ मैं, है ना। तो जब नीचे से 10 हटता है ना तो ऊपर 1 के बाद अशारे लगता है, तो 14.1 हो जाएगा ये और नीचे 5 हो जाएगा। अब हम इसे तकसीम करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर साइड में ऐसे हल करता हूँ, तकसीम करता हूँ, बच्चों को ये आसानी से समझाना हमारा काम है। तो 5 से अगर तकसीम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, है ना। 4 बचा, अशारे लगा 0 बढ़ा, कितना हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे तो 5 8 40, तो ये पूरा हो गया। लास्ट में 1 बचता है ना, 1 बचता है तो
अच्छा लगा 0 बढ़ा तो 5 दूनी 10 यानी 2.82 कुछ आ जाता है हमारा, 2.82 ये हमारा मियानी आ जाता है। ये है हमारा सवाल नंबर 3 का हल। तो बहुत आसान है मियानिया मालूम करना रास तरीके से, तो सबसे फेवरेट होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ 2 कॉलम तो सवाल का हिस्सा होता है, बस वस्ते जमात बनाना होता है और इन दोनों को कॉलम को ज़रब करके ये वाला कॉलम बनता है और टोटल से तकसीम कर देना है, तो आपका मियानिया मालूम हो जाता है। ये रास तरीका सवाल नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि झेल में बाज़ बागबानों के संतरे की पैदावार की तादादी तकसीम ये जदवल दी गई है और उसकी मदद से पैदावार का मियानिया मफरूज़ा मियानिया तरीके से मालूम करना है हमें। तो मफरूज़ा मियानिया तरीके से मियानिया मालूम करना है, जो हमने इससे पहले सवाल नंबर 2 में भी हल कर चुके हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करना है। आपकी समझ के लिए अगर मैं बता दूं कि मफरूज़ा मियानिया जो तरीका है वो 5 कॉलम वाला तरीका है और रास तरीका जो है वो 4 कॉलम वाला तरीका है। तो सवाल नंबर 4 पढ़ने के बाद जो यहाँ पता चला कि बागबानों की जो 20 बागबान है जैसे, जिसमें करीबन 25 से लेके 30,000 रुपये तक के उनका संतरे के तो मतलब मुनाफा कमाते हैं और इस तरह से आगे भी। तो इन दी गई मालूमात को हमें सबसे पहले देखिए किताब को हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से आपको कॉलम बना लेने हैं। तो देखिए ये रहा वो कॉलम जिस तरह से आपको बना लेना है। ये पूरी मालूमात कुछ इस तरह से आपको उमूदन बना लेनी है। 5 कॉलम वाला ये तरीका है और जैसे कि आप जानते हैं कि अगला जो कॉलम बनाने से हल करने से पहले जो ताद्दुद होता है उसका टोटल पहले कर लिया जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, ये देखिए 80 हो जाएगा, ये इसका टोटल जो हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। अब हमारा काम होता है वस्ते जमात मालूम करना। तो वस्ते जमात कैसे मालूम करते हैं हम? वस्ते जमात इससे पहले 3 सवालों में भी हमने मालूम किया है। वस्ते जमात को XI से जाहिर किया जाता है। तो वस्ते जमात कैसे मालूम करेंगे? जमात की ये निचली हद और यह ऊपरी हद दोनों को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे। जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, है ना। तो 25 और 30 जो होता है ये हो जाएगा 55, है ना, 55 हो जाएगा। और 55 का जो आधा होता है वो हो जाएगा 27.5, है ना, 27.5 हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए जमात में 5-5 का गैप है, तो हम यहाँ भी 5-5 का गैप लेते हुए डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारा हल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 27.5 में अगर हम 5 जमा कर दें तो ये हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। फिर इसमें और 5 जमा कर देंगे तो 37.5 हो जाएगा। फिर इसमें और 5 जमा कर देंगे तो 42.5 हो जाएगा। क्योंकि जमात में 5 का गैप है इसके लिए हमने 5-5 बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का। अब 42.5 में और 5 जमा कर देंगे तो 47.5 हो जाएगा, है ना। अब ये हमारा निकल गया। क्योंकि ये मफरूज़ा मियानिया तरीका है तो इसके अंदर जो अगला कॉलम है वो मफरूज़ा मियानिया का ही आने वाला है। और ये जो कॉलम बनता है वो XI माइनस A इसका फॉर्मूला है। XI माइनस A मतलब XI मतलब ये वाला कॉलम यानी वस्ते जमात का कॉलम, और A मतलब जो होता है वो उसे एज्यूम करते हैं यानी फ़र्ज़ किया हुआ नंबर। तो हम यहाँ फ़र्ज़ किया नंबर है ना, इसे ये ले लेते हैं। ये जो है हमारा इसे हम A ले लेते हैं। तो इसी कॉलम में से इसी नंबर को सब में से माइनस किया जाएगा। तो 27.5 में से 27.5 खुद माइनस होगा तो 0 आ जाएगा इधर पे, है ना। अब 32.5 में से 27.5 जाएगा तो 5 बचेगा क्योंकि 5 का गैप है बीच में, तो 5 आएगा ये, है ना। फिर 37.5 में से 27.5 जाएगा तो 10 बचेगा क्योंकि 5-5 का 10 हो जाएगा। और एक आगे 5-5 का गैप आप लेते जाइए तो ये हो जाएगा 15, है ना। फिर ये हो जाएगा 20। कितना आसान है, सिंपल है, बहुत जल्दी जल्दी हल हो जाएगा। अब अगला जो कॉलम होगा वो हमारा होगा FI ज़रब DI वाला, यानी ताद्दुद का कॉलम यानी ये कॉलम और मफरूज़ा मियानिया का कॉलम यानी ये कॉलम को ज़रब करेंगे हम। तो 20 ज़रब 0 तो 0 हो जाएगा ये, है ना। 25 पंजे ये हो जाएगा 125, है ना। और 15 दाई ये 150, है ना। ये भी 15 दाई 150 और 20 दाई ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे टोटल। तो देखिए 200 और ये 150 300 तो कितना हो जाएगा 500 500 600 625 हो जाएगा ये। तो समीशन FI ज़रब DI इज इक्वल टू 625। अब हमारा मफरूज़ा मैंने मालूम करने से पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डी बार मालूम करना। तो डी बार कैसे मालूम करते हैं, समीशन FI ज़रब DI यानी ये वाला कॉलम का टोटल बटे ये ताद्दुद के कॉलम का टोटल, है ना।
समेशन एफ आई। तो देखो भाई कितना है इसका 625 आंसर है, 625 बटे कितना है 80 है। देखिए ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे 625 बटे में 8 दाई 80, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 80 है ना ये, तो 8 दाई 80 में लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, नीचे से 10 हटा देंगे और ऊपर 2 1 के बाद आशार्य लगा देंगे, है ना, तो नीचे 8 बचेगा। अब हमारा हल करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम 8 से इसको तकसीम करते हैं तो ज़रा आप यहाँ देखिए हमारा जो वही पुराना तरीका 8 से तकसीम करने का, साइड में हम हल कर लेंगे 8 से 62.5 को। तो 8 सते 56 है ना, तो 62 में से 56 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। फिर आशार्य लगा दिए हमने, 5 उतार दिए, 8 अटे 64, 1 बचा, आशार्य लगाए 0 बढ़ाए, 8 एक 8 है ना, फिर 2 बचे, आशार्य लगा 0 बढ़ाए, 8 पंजे 8 दूनी 16। तो ये हमारा जो आ जाएगा वो 7 पॉइंट क्या आ जाएगा, 7.812 हमारा ये डी बार आ जाएगा, है ना। अब ये डी बार आ जाने के बाद हमारा जो फॉर्मूला है मियानिया मालूम करने का वो ये है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो ए जो था हमारा क्या था 27.5 था, वो लिख देते हैं 27.5 प्लस डी बार क्या लाया हमने 7.812, ये लिख देते हैं यहाँ पर 7.812। अब इसे जमा कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 35.312 जो कि राइट आंसर है। तो ये है सवाल नंबर 4 आपके मशकी सेट 6.1 का। इसमें ये तो 2 सवाल है, बाद में ये वस्तार जमात हम बहुत आसानी से निकाल देते हैं। जमात को दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करके, या फिर जो गैप रहेगा उस हिसाब से एक बार निकालना है, बाद में जो जमात का गैप है उस हिसाब से ये नंबर लिख लेना है। फिर बाद में ए हमेशा इसी को लेना है आपको। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ए जो है आप इसी को लेंगे, बीच वाले किसी नंबर को नहीं लेंगे, वरना आपकी आधी कीमतें माइनस में आ जाएगी, आधी प्लस में आ जाएगी, जिसमें आप टोटल करने में दिक्कत हो जाएंगे कर लेंगे और आप रॉन्ग कर सकते हैं, रॉन्ग हो सकता है आगे चल के। तो इसलिए ए इसको ले लेना है। तो कोई हर्ज नहीं इसमें, किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ए को इसी को लेना है या इसी को लेना है या इसी को लेना है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने ये लिया ताकि सारी कीमतें प्लस में लिख लें। तो अब हमने माइनस करते हुए इसमें से ये कॉलम मफरूज़ा मैंने वाला बना लिया। अब उसके बाद इस कॉलम को इस कॉलम से ज़रब कर देंगे तो हमारा ये जो आखिरी कॉलम है ये तैयार हो जाता है। फिर इसका टोटल हम कर लेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से तकसीम कर लेंगे तो हमारा डी बार आ जाएगा, जो हमारा यहाँ आ चुका है। फिर डी बार को हम इस ए में प्लस कर लेंगे तो हमारा मियानिया आ जाता है। तो ये है मियानिया मालूम करने का दूसरा तरीका, मफरूज़ा मियानिया। ये था सवाल नंबर 4। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 स्टूडेंट कुछ इस तरह से यहाँ पर कि झेल में कंपनी के 120 मुलाजिमिन से कहत ज़दगान के ज़रिए के लिए जमा किए गए अतियात की तादादी तकसीमी जदवल यहाँ दी गई है और उनसे पैसे जमा किए गए। तो उनका जो मियानिया निकालना है मरहला गुरेस तरीके से। देखिए मियानिया मालूम करने का ये सबसे आखिरी तरीका है, मरहला गुरेस थोड़ा सा बड़ा है ये, 1 2 4। ये जो तरीका है करीबन 6 कॉलम पर मुश्तमिल है। देखिए जो मालूमात आपको दी गई है, 35 मुलाजिमिन से 500 रुपये लिए गए हैं, 28 मुलाजिमिन से 500 से 1000 तक के दरमियान में पैसे लिए गए हैं, 32 मुलाजिम ऐसे जिनसे 1000 से 1500 लिए गए हैं और आगे भी इस तरह से लिए गए हैं। तो देखिए इस मालूमात को हमने अब देखिए इस तरह से एक अपने टेबुलर फॉर्म में जदवल में मुकम्मल कर लिया हमने। जो आड़े में बने हुए थे हमने उसको ऐसे उमूदन कॉलम बना लिए। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए यहाँ पर कि जो ये ताद्दुदी जदवल हमने बनाई है तो इसमें जो ताद्दुद है तो ताद्दुद का जो टोटल है हमारा सबसे पहले वो निकाल लेना है हमें। सबसे पहला काम हमने यही करना है। तो ये जो टोटल होगा एक हो जाएगा तकरीबन 120 ये इसका टोटल आ जाता है। इसके बाद जो हमारा कॉलम होता है वो होता है वस्ते जमात का। तो हम यहाँ वस्ते जमात लिखेंगे। ये वस्ते जमात है हमारा, इसे हम XI से ज़ाहिर करते हैं, है ना, ये XI। तो वस्ते जमात नॉर्मली कैसे निकाला जाता है, जमात की ये निचली हद और ये ऊपरी हद दोनों को जमा करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे तो 500, 0 में 500 जमा करेंगे तो 500 ही आएगा। तो 500 का आधा कितना होगा, 250 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 250। अब 250 में हम 500 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750, है ना, क्योंकि यहाँ जो जमात का उर्ज़ है, जो गैप है वो 500 का है। तो हम 500 इसमें जमा करते जाएंगे और आगे लिखते जाएंगे, है ना। करना वैसे ही है, 500 जमा 1000 1500 हो जाएगा, 1500 का आधा 750 होता है ना। तो हमारा आंसर सही है। इसी तरह से अभी इसमें 500 और जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250, है ना। इसमें और 500 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1750।
इसमें और 500 जमा कर देंगे तो ये 2250 हमारा आ जाएगा। तो ये वस्ते जमा हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद जो होता है हमारा वो मफरूज़ा मियानी वाला कॉलम होता है, डी आई होता है। ये कैसे मालूम होता है, एक्स आई माइनस ए है ना, इसमें से हम किसी एक को ये समझ लीजिए ए से मान लेते हैं, इसी को इसी कॉलम में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला कॉलम तैयार हो जाएगा। तो देखो 250 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 750 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा, 500 का गैप था ना, तो 500 आ जाएगा। फिर 500 गैप और आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा यहाँ पर। और 500 बढ़ाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 1500 हो जाएगा। और 500 मतलब 250 2250 में जाएगा तो कितना, 2000 बचेगा। तो ये हमारा ये वाला कॉलम भी बन गया। कितना आसान और बहुत ही इजीली बन गया। बस इसमें ध्यान देना है आपको, ये नंबर को इन सब में से माइनस करना है, तब जाके आपको ये वाला कॉलम बनेगा। अब हमारा जो कॉलम है जो मरहला गुरेज के नाम है वो कैसे मालूम होगा, यू आई से ज़ाहिर करते उसे। और ये जो है आपके लिए नया है, इससे पहले भी हमने इसके ताल्लुक से मरहला गुरेज के ताल्लुक से वीडियो बना चुके हैं। आप वो तरीका समझने के लिए वो देख सकते हैं। बहरहाल ये सवाल नंबर 5 है हमारा माशकिन 6.1 का। तो देखिए ये जो कॉलम है यू आई कैसे बनेगा, डी आई अपॉन एच या जी, जी यानी जमात का गैप है ना, और डी आई मतलब ये वाला नंबर्स। तो 0 बटे जमात का गैप कितना 500 है, तो 0 बटे 500 तो 0 ही आएगा। 500 बटे 500 मतलब 1 आ जाएगा, है ना। जमात का गैप 500 ही है। हाँ, जी क्या है इधर लिख देता हूँ मैं आपके लिए समझने के लिए, जी बराबर यहाँ 500 है ना। तो इस नंबर्स को डी आई वाले कॉलम के हर नंबर को 500 से तकसीम करना। तो 500 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आसानी से ये कॉलम तैयार हो गया। अब और आखिरी जो कॉलम है हमारा वो है एफ आई ज़रब यू आई, यानी ताद्दुद का कॉलम और ये जो है हमारा मरहला गुरेज वाला कॉलम, इन दोनों का ज़रब करना है और यहाँ लिखना है। तो 35 ज़रब 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 28 का 28 ये लिख दिया हमने। फिर 32 दूनी ये हो जाएगा 64, 64 यहाँ लिख देते हैं। 15 तिया ये हो जाएगा 45, ये यहाँ लिख देते हैं। 10 चौक 40 ये यहाँ लिख देते हैं, है ना। जल्दी से इसका टोटल निकाल लेंगे हम। इसका टोटल जो होता है कितना आ जाएगा, जमीशन एफ आई वाई ये हो जाएगा 177, 177 हो जाएगा ये, है ना। अब ये 177 मालूम हो जाने के बाद हमारा सबसे पहला काम ये है यू बार मालूम करना, यू बार। तो कैसे मालूम होगा, समेशन एफ आई ज़रब यू आई, यानी ये कॉलम का टोटल बटे ताद्दुद का कॉलम, यानी समेशन एफ आई, सिग्मा बोले समेशन बोले जो बोलना है आप बोलिए। 177 अपॉन 120। देखिए मैं क्या करता हूँ, 177 ऐसे ही रखता हूँ ऊपर, इसको 12 ज़रब 10 लिखता हूँ। तो देखिए जब भी किसी नंबर के नस्ल में 10 रहेगा तो हम ऊपर 1 के बाद अशारे लगा देंगे, तो 17.7 हो जाएगा, नीचे से 10 हट जाएगा, नीचे 12 बच जाएगा। अब 12 से अगर हम इसे जो हल करते हैं, अगर साइड में आपके लिए हम इसे हल करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ साइड में से हल करते हैं 12 से 17.7 को, तो देखिए 12 1 का 12 आ गया, 5 बचे, है ना। ये अशारा लगा दिया और ये 7 नीचे उतार दिया तो 57 हो गया। तो 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ 48 लिख देंगे। कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। अशारा लगा है, 0 बढ़ाइए। 12 सत्ते 84, 84 है ना। 90 में से 84 क्या 6 बचा, अशारा लगा, 0 बढ़ाइए। 12 पंजे 60 है ना। तो ये ऐसा हल हो गया। तो ये आप साइड में ऐसे हल कर सकते हैं आपके आशिया में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1.475। तो कितना आया हमारा ये 1.475, ये हमारा यू बार आ गया। अब हमें मियानिया मालूम करने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू वो है ए जमा जी ज़रब यू। तो क्या है ए है हमारा 250, तो यहाँ लिखेंगे 250, है ना। जमा जी कितना है 500 है ना, जी 500 है ना हमारा, यहाँ लिखा हमने। ज़रब यू बार कितना है हमारा, यू बार कितना है हमारा 1.475। अब इसे आप साइड में करें क्योंकि हमारे पास अब पेज थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हम हल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। पहले मल्टीप्लाई कर लें आप, है ना। तो 500 को जब 1.475 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 737.5 आता है। और इसमें जब हम 250 जमा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 987.5। ये हमारा मियानिया है, यही हमारा सही आंसर है।
तो कुछ इस तरह से आपको हल करना है। या आप इस आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो को रिपीट करके, वीडियो को रुका कर आप लिख सकते हैं। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत आसान है ये तो, 2 कॉलम तो सवाल है। वस्ते जमात कैसे निकालते हैं आप समझ गए। DI वाला कॉलम में हमेशा पहले ये लेना है और इसी को सब में से माइनस करना है तो ये कॉलम बन जाएगा। और मरहला गुरेज के अंदर ये वाला जो कॉलम है, ये मरहला गुरेज वाला कॉलम है। ये कॉलम कैसे बनता है, इस कॉलम, जो पिछला वाला कॉलम है मफरूज़ा मैने वाला कॉलम, यानी D वाला कॉलम, इसको जमात के गैप से तकसीम करना है तो ये वाला बन जाएगा। और जब ये कॉलम तैयार हो जाएगा तो इसको और इसको, यानी FI और UI कॉलम को ज़रब कर देंगे तो ये कॉलम तैयार हो जाएगा। इन दोनों को टोटल कर लेना है आपको अच्छे से। टोटल करने के बाद उसका तकसीम यानी U बार निकाल लेना है। तो आपके पास 1.475 आ गया यहाँ पर। और जब U बार निकल जाएगा तो जो फाइनल हमारा फार्मूला है मियानिया का, x बार इज इक्वल टू A जमा G ज़रब U, तो A हमारे पास 250 था तो 250 यहाँ रख दिए, जमा G क्या है हमारे पास 50 है, 500 है, 500 रख दिया हमने, ज़रब U बार क्या है 1.475, तो 500 को 1.475 से ज़रब करेंगे तो 737.5 आ जाएगा। फिर उसको 250 जमा कर देंगे उसमें तो 987.5 हमारा फाइनल आंसर, ये जो मियानिया है वो मालूम हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 5 आपके मश्की सेट 6.1 का। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 जो है अभी हमारा इस मश्की सेट का आखिरी सवाल। जेल में एक कारखाने के 150 मज़दूरों की हफ्तावारी मजदूरी की तादुदी तकसीमी जदल दी गई है, यानी एक हफ्ते में 150 मज़दूरों को कितना वेतन मिलता है, यानी तनख्वाह मिलती है, वो लिखी हुई है यहाँ पर। तो इसकी मदद से हमें मरहला गुरेज के तरीके से मियानिया मालूम करना है, इनकी हफ्तावारी मजदूरी का मियानिया मालूम करना है। तो देखिए 25 ऐसे मज़दूर हैं जिन्हें 1000 से 2000 मिलते हैं एक हफ्ते में, और 45 ऐसे मज़दूर हैं जिन्हें 2000 से 3000 मिलते हैं, 50 ऐसे मज़दूर हैं जिन्हें 3000 से 4000, और ऐसे भी आगे, है ना। तो ये जो मालूमात है, जो आड़ा बना है कॉलम, इसे उमूदन बना लेंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो देखिए हमने यहाँ बना रखा है, इससे पहले भी हमने मरहला गुरेज तरीका हल किया है तो हमें पता है कि कितने कॉलम बनते हैं। तो ये होता है जमात, यानी सवाल जो है हमारे 2 कॉलम में आ जाएंगे, फिर उसका हम वस्ते जमात निकालते हैं, फिर मफरूज़ा मैन निकालते हैं, फिर मरहला गुरेज निकालते हैं, और फिर उनका कॉलम का ज़रब करते हैं, FI और UI का कॉलम का यहाँ ज़रब करते हैं, उसका टोटल यहाँ लिखते हैं। तो ये आपको कॉलम की तादाद पता होना चाहिए और किस तरह से किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ताद्दुद जो है यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है, ये हमने लिखा नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले सवाल में देखकर। क्या है ताद्दुद, 25 और ये 45 और ये 50 और ये आखिरी कितना है 30। तो ये हम इसका सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। ये जो टोटल है हमारा, ये 150 हो जाएगा हमारा समेशन FI, है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना 150। तो ये निकाल लिया हमने 150। वस्ते जमात कैसे निकालते हैं, दोनों को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे और यहाँ लिखेंगे, है ना। तो 2000 और 1000 कितना जाएगा 3000, 3000 का आधा, 3000 का आधा 1500 होता है, तो 1500 यहाँ लिख दिया हमने, है ना। तो 1000 का गैप है तो 1000 का गैप लेते हुए आगे लिखिए अब 2500, है ना, 3500, अरे 4500, ये हमने लिख दिया। कितना आसान होता है ये, जमात का जो गैप होता है उसके हिसाब से पहले एक ही मरतबा निकालना है और जितना गैप होगा उसका बढ़ाते हुए आगे लिख देना है हमें। अब क्या करेंगे, इसे ही हम A फ़र्ज़ कर लेंगे, जैसे हमने मफरूज़ा मैंने तरीके में आपने सीखा कि पहले नंबर को A फ़र्ज़ कर लेना है और उसी में से उसको कॉलम को माइनस कर लेते तो DI वाला कॉलम जो है हमारा, ये जो मफरूज़ा मैंने वाला कॉलम है वो बन जाएगा। तो 1500 में से 1500 जाएंगे तो 0 बचेगा, है ना। 2500 में से 1500 जाएंगे तो 1000 बचेगा, है ना। 3500 में से 1500 जाएंगे तो 2000 बचेगा, है ना। और 4500 में से जब 1500 जाएंगे तो कितना बचेगा 3000 रुपये, 3000 रुपये बचे। अब ये वाला कॉलम कैसे बनेगा, इस कॉलम को जमात के गैप से तकसीम करेंगे। तो जमात का गैप तो 1000 का है तो 1000 से तकसीम करेंगे तो 0/1000 तो 0 ही आएगा, 1000/1000 तो 1 आ जाएगा, 2000/1000 तो 2 आ जाएगा, 3000/1000 तो 3 आ जाएगा। कितना सिंपल सा हो गया। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को हम ज़रब करके यहाँ लिख देंगे, है ना। तो 25 ज़रब 0 तो 0 आ जाएगा, 45 एका 45 तो यहाँ आ जाएगा, 50 दूनी 100 वो यहाँ आ जाएगा, और 30 तिया 90 तो वो यहाँ आ जाएगा। अब जल्दी से इसको ज़रब कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 45 जमा करेंगे तो 145 और 90 ये हो जाएगा 235, है ना। समेशन FI ज़रब UI क्या आ जाएगा 235 हो जाएगा। आपका सबसे पहले काम अभी होना चाहिए U बार मालूम करना। तो U बार हमने मालूम करने का ज़ाब्ता देखे थे, समेशन FI UI बटे समेशन FI। क्या करेंगे हम 235 ऊपर रखेंगे बटे
150। अब ज़रा गौर से देखिए 235 है ऊपर, नीचे हम इसको 15 ज़रब 10 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे से ये 10 हट जाएगा तो ऊपर 1 के बाद अशारिया लग जाएगा, यानी 23.5/15। अब इसे जब हम तकसीम करते हैं साइड में, अगर मैं आपके लिए एक अलग पेज पर या तकसीम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए 15 से मैं तकसीम करता हूँ 23.5 को, तो 15 1 का 15, 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए 15 1 का 15, कितने बचे, यहाँ बचे 8 है ना, 23 में से 15 का तो 8 बचे। अब ये अशारिया लगा दिया हमने, ये 5 डाल दिए तो 25 हो गया, तो 15 पंजे 75 होता है, यानी 75। तो ये 10 बचेंगे, 85 में से 75 गए तो 10 बचेंगे, तो 10। अब 10 बचे तो अशारिया लगाए, 0 बढ़ाइए तो 100 हो गया, तो 15 छंग 90 है ना, तो 100 में से 90 गए तो फिर 10 बचे, फिर अशारिया लगाए 0 बढ़ा देंगे तो फिर 6 लगा देंगे, 15 छंग 90 है ना, तो ऐसे 10 बचते जाएंगे और 6 आते जाएगा वो, तो कितना आ जाएगा 1.566666 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1.5666 ऐसा आ जाएगा, यानी हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.567 ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। तो यू बार हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, मियानिया मालूम करेंगे। तो मियानिया मालूम करने का फॉर्मूला x बार इक्वल टू a जमा जी ज़रब यू बार। तो क्या हो जाएगा, a है हमारा, क्या फ़र्ज़ करते हैं हमने, a 1500, तो 1500 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया 1500, जमा जी कितना है, 1000 का गैप है तो 1000 लिख देंगे। यू बार कितना है हमारे पास 1.567। अब जब सबसे पहले ज़रब कर लेंगे, है ना, 1500 जमा 1000 ज़रब करेंगे तो देखो ये 1567 हो जाएगा, अशारिया 3 के बाद से हट जाएगा, ये सरक जाएगा। तो अभी जब इसको जमा कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3067 हमारा ये मियानिया आ गया। तो बहुत ही आसान तरीका मरहला गुरेज का, ये आपके सामने। वीडियो को रिपीट करें, आप बार बार इसे देखते जाएं। ये सवाल नंबर 6 था 6.1 का। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको रिपीट करिए, देखिए, सीखिए और अपने तमाम दोस्तों में हर किसी को बताइए कि खान्स अकेडमी के इस चैनल पर उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात के लिए मैथमेटिक्स के ताल्लुक़ से रहनुमाई की जा रही है। तो मिलता है इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।